हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से बरकरार रख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी आर्मी सर्वेयर ऑटोमेटेड कार्डियोग्राफर के बारे में, जिसमें हमें बात करने वाले पिछले जो 2023 में वैकेंसी है इसमें कुल कितने पद थे, 2018 के अंदर है उसमें कुल कितने पद थे। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब एक बार ज़रूर कर दें। तो बात ये है कि अगर अपन 2018 की बात करें तो 2018 के अंदर पहले फिजिकल हुआ था और उसके बाद हुआ था पेपर। फिजिकल के अंदर उसमें फिजिकल भी काफ़ी बंदूक लगाया था और फिर पेपर के अंदर उसकी जैसे फाइनल कट ऑफ की बात करें तो फाइनल कट ऑफ गई थी, ऑल इंडिया गई थी उसकी, उसमें गई थी 142 गई थी उसकी। और उसमें भी इतनी पोस्ट थी, लगभग 30-35 पोस्ट थी। ARO से लगे थे एक दो बंदे ही लगे थे, ज़्यादा नहीं लगे थे, कुछ ARO से बंदे लगे नहीं थे। और 2023 की बात करें तो 2023 की मैं ARO में लगभग काफ़ी ARO के अंदर बच्चे खूब पास किए थे। जैसे झुंझुनू ARO से हमारे राजस्थान के अंदर जैसे पिछले 52 बंदे पास किए थे फिजिकल के लिए। और जयपुर की बात करें तो जयपुर के अंदर गए थे 42 बंदे पास किए थे, जोधपुर के 24 बंदे पास किए थे। और इनका जब फाइनल लिस्ट आई तो इन ARO में जैसे जयपुर और जोधपुर के अंदर 4 बंदे पास हुए थे। जयपुर के अंदर 5 बंदे और जोधपुर के अंदर 5 बंदे और जयपुर के अंदर 4 बंदे फाइनल क्वालिफाई होते हैं और झुंझुनू के अंदर 1 हुआ था शायद तक। तो अब देखो, मुझे तो उतना पता नहीं कट ऑफ फाइनल ऑल इंडिया जाती है या जैसे ARO वाइज जाती है, क्योंकि ARO वाइज जाती है तो काफ़ी ARO की फिजिकल में बच्चों को क्वालिफाई किया गया, फाइनलिस्ट में उनका नाम ही नहीं आया। ARO के अंदर फाइनलिस्ट में कोई ARO में फाइनलिस्ट नाम ही नहीं आया। तो अब अपन लोग ये नहीं बता सकते, मेरे को ज़्यादा उतना पता नहीं कि ARO वाइज कट ऑफ जा रही है या फिर ऑल इंडिया जा रही है। बट ये है कि इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर आपके जैसे अगर प्रश्नों की बात करें तो प्रश्न 200 में से कम 100 प्रश्नों में से कम अगर आपके 85 या 90 क्वेश्चन इस बार बन रहे हैं, क्योंकि पिछले बार माइनस मार्किंग थी, जिस कारण बच्चों ने काफ़ी क्वेश्चन किए और उनके काफ़ी गलत हो गए, जिस कारण कट ऑफ कम रहने का सबसे ज़्यादा रीज़न वही था कि इन्हें पेपर भी इजी था और पेपर इजी के चलते उन्होंने तुक्के लगा दिए, जिस कारण कट ऑफ काफ़ी कम गई थी। इस पिछली बार गई थी शायद तक 120, जिसके बाद पिछली बार जिसके 120-35 नंबर थे ना, इनके बीच में 120 से 35 उसका फाइनल सिलेक्शन हुआ था। तो इस बार तो पेपर भी बहुत इजी था, बच्चों को भी काफ़ी पता था कि पेपर कैसा आने वाला है लेवल, क्योंकि उसके अंदर जो सिलेबस के अंदर दे रखा था, सिलेबस में दे रखा था जैसे फिजिक्स 11th और 12th वाली, मैथ भी 11th और 12th वाली, केमिस्ट्री भी 11th और 12th वाली। तो जैसे मेरा जैसा साथी है वो पहली बार उस भर्ती को देखा था, मैं तो 12th वाली फिजिक्स और वो क्या बोलते केमिस्ट्री वगैरह पढ़ते गया था और मैथ भी 12th वाली पढ़ी थी पूरी, बट वो ज़्यादा आई नहीं। अर्थमेटिक आती है, कोई 5-10 क्वेश्चन आते हैं उसके, तो 11th 12th वाले के तो वो भी ज़्यादा नहीं है। वो तो अपन जैसे अभी कंपटीशन एग्ज़ाम कोई भी तैयारी करें तो उसमें भी वो आ जाते हैं तो चैप्टर। तो इस बार की बात करें, इस बार अगर कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ कट ऑफ के बारे में अभी क्या पीछे कौन बोलते हैं, तो हम सॉरी दोस्तों, पीछे कुछ आवाज़ करने वाले आ गए थे। तो हम बात कर रहे थे सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस नहीं ज़्यादा उतना सिलेबस जैसा उस पैटर्न के अंदर जैसा उस दे रखा था वो सिलेबस आया नहीं था। और सिलेबस की फिजिक्स में तो बहुत ही ज़्यादा ईजी थी, फिजिक्स केमिस्ट्री ईजी थी, ज़्यादा हार्ड नहीं थी। फिजिक्स केमिस्ट्री जैसे सामान्य फिजिक्स केमिस्ट्री क्वेश्चन आते हैं नॉर्मल 10th बेस के आधार पर, कोई कंपटीशन एग्जाम हो, वही फिजिक्स केमिस्ट्री ज़्यादा हार्ड नहीं थी। तो कट ऑफ की
यही रीज़न हो सकता है कट ऑफ मतलब हाई जाए, क्योंकि काफ़ी बच्चों को जिन्होंने पिछली बार दिया था उनको एक्सपीरियंस था कि भाई सिलेबस वैसा नहीं आएगा, और वो मान लो भाई थोड़ा बहुत पढ़ के तो आए भाई, क्या पता क्या आ जाए, बट ना उनको थोड़ा बहुत आइडिया वगैरह था कि भाई सिलेबस ज़्यादा उतना हार्ड आएगा नहीं। और जिसने मतलब जिस कोई साइंस से संबंधित है, मैथ तो ज़्यादा हार्ड में नहीं थी, और मैथ भी बंदा कर लेता आराम से। जो साइंस से संबंधित कोई भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है प्रॉपर, भाई साइंस रेगुलर पढ़ रहा है, वो आराम से उस बंदे ने मतलब आराम से 25 में मतलब 50 में से आराम से उस बंदे ने 40+ क्वेश्चन राइट किए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर। लगभग भाई 44-45 क्वेश्चन माने तो खूब होते हैं, 43-44 बहुत होते हैं। और मैथ की बात करें, मैथ में उसने 40+ किए हैं, मैथ ने हार्ड थी नहीं। तो कट ऑफ की बात करें, काफ़ी कमेंट भी आए मेरे, मतलब जैसे बोल रहे हैं बंदे 83 है, कोई बोल रहा है 85 है, कोई बोल रहा है 75 है। और मैंने भी काफ़ी भाई जनों से मतलब पूछताछ की, और जो मेरे साथ एग्ज़ाम दे के आए तो वो भी बोल रहे हैं कि 170+ बन रहे हैं। तो ये भी कट ऑफ का रीज़न हो सकता है कि मतलब पेपर इजी आए, माइनस मार्किंग ना रहे, ऑल इंडिया पोस्ट कम रहे हैं। क्योंकि अब पता है क्या पता भाई, ऑल इंडिया पोस्ट अगर पिछली बार शायद 45 ऑल इंडिया कट ऑफ आई थी, 45 आई थी शायद पूरी, मतलब वैकेंसी कट ऑफ क्या पूरी 45 वैकेंसी आई थी पिछली बार 2023 के अंदर। अच्छा इस बार क्या पता हम पर कम भी मिले, 35 ही मिले, 30 ही मिले, ये क्या पता 60 भी मिल जाए तो कट ऑफ कम भी रह सकती है। अब यही है कि मतलब वैकेंसी पर डिपेंड करता है कितनी आएगी, क्योंकि वैकेंसी कम हो गई तो कट ऑफ ऊपर जाएगी, वैकेंसी ज़्यादा होगी तो कट ऑफ बंदे ज़्यादा पास करेंगे। और यही है कि इसकी वैकेंसी ज़्यादा कट ऑफ जानी है, क्योंकि वैकेंसी पोस्ट कम आती है वैकेंसी, और अगली बार वापस ये वैकेंसी आने वाली नहीं है, क्योंकि ये फिक्स है कि अगली बार 26 के अंदर तो ये आएगी नहीं, और वापस 28 के अंदर आए, 27 के अंदर आए, वो अपन बोल नहीं सकते। तो ऑल ओवर बात ये है कि अगर आपको भाई 2023 वाली है एयर वाली लिस्ट की PDF देखनी है तो वो देखो मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस ARO से कितनी कट ऑफ है, मतलब किस ARO से कितने बंदे लगे थे फाइनल के लिए। तो चलिए वो दिखाते हूँ आपको। तो ये है जो AOC SSC आर्मी 2023 की जो कट ऑफ फाइनलिस्ट आई थी। तो अपन बात करते हैं कितने कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे। ये रिजल्ट आया था 21 फरवरी 2024 को फाइनल। तो चरखी दादरी की बात करें तो चरखी दादरी में टोटल 5 बंदे सिलेक्ट हुए थे, और हमीरपुर में 2 ही बंदे सिलेक्ट हुए थे। हिसार के अंदर 3 बंदे सिलेक्ट हुए थे, और मंडी के अंदर 1 बंदा सिलेक्ट हुआ था। ARO पालमपुर में 2 बंदे सिलेक्ट हुए थे। और हरियाणा की बात करें तो रोहतक अम्बाला सेंटर है ये क्या, वहाँ पर 3 बंदे सिलेक्ट हुए थे, नहीं अम्बाला नहीं है, हरियाणा में 3 बंदे सिलेक्ट हुए थे। और शिमला की बात करें तो वहाँ पर 1 ही बंदा सिलेक्ट हुआ था। और गया के अंदर पिछली बार 2 बंदे सिलेक्ट हुए थे। और IRO दिल्ली के अंदर 2 बंदे सिलेक्ट हुए थे। भोपाल के अंदर भी 2 बंदे सिलेक्ट हुए थे। ग्वालियर के अंदर 1 बंदा सिलेक्ट हुआ था फाइनल में। रायपुर में 1 बंदा सिलेक्ट हुआ था। जबलपुर में 2 बंदे सिलेक्ट हुए थे। झुंझुनू के अंदर 1 ही बंदा सिलेक्ट हुआ था। झुंझुनू के अंदर पिछली बार 52 बंदों को फिजिकल के लिए सबसे ज़्यादा, यहाँ पर बात करें तो सबसे ज़्यादा यहीं पर मतलब झुंझुनू के अंदर ही बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया गया था, और वहाँ से 1 ही बंदे को फाइनल सेलेक्ट हुआ था वहाँ पर। और अगर जोधपुर की बात करें तो जोधपुर से पिछला 24 बंदों को फिजिकल के लिए बुलाया गया था, और 5 बंदे फाइनल सेलेक्ट हुए थे। और जयपुर के अंदर पिछली बार 4 बंदे फाइनल सेलेक्ट हुए थे। और अल्मोड़ा के अंदर 2 बंदे हुए थे, अल्मोड़ा है। बरेली के अंदर 1 ही सिलेक्ट हुआ था, और मुंबई के अंदर 1 ही सिलेक्ट हुआ था। और अम्बाला के अंदर पिछली बार 1 बंदा फाइनल सेलेक्ट हुआ था, और अल्मोड़ा ये वापस आ गया, इसके अंदर भी 1 ही सिलेक्ट हुआ था। तो लगभग बात करें तो टोटल 45 कैंडिडेट हैं जिनका 2023 के अंदर
सर्वेयर ऑटोमेटेड कार्डियोग्राफर के अंदर फाइनल सिलेक्शन हुआ था। तो दोस्तों आपने देख लिया होगा कितने बंदे फाइनल रूप से चयनित हुए थे SSC 2023 के एग्ज़ाम में। तो यही कहना चाहूँगा कि जिस भाई के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं भाई उसको जैसे कन्फर्म हो कि भाई मेरे 180 180 या उससे आसपास जैसे 175 या 185 के आसपास वो फिजिकल की आराम से तैयारी कर सकता है। उसको फिजिकल के लिए ज़रूर बुलाया जाएगा फेज़ 2 के अंदर। और जिस भाई के 100 भाई आसपास घूम रहे हैं 150 मतलब 60 150 या 140, वो अब जरूरी नहीं है इसी भर्ती के अंदर आस लगा के बैठ जाए, क्योंकि वो दूसरी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकता है। जैसे एग्ज़ाम आने वाले SSGD दिल्ली पुलिस वगैरह, तो अब इस भर्ती के ये तो नए वापस तैयारी करने लग रहे हैं। तो भर्ती अगला एग्ज़ाम है, इसका कुछ बता नहीं सकते, तो इसके पीछे भागने से अच्छा है तो दूसरी वैकेंसी की तैयारी करो। तो जिस भाई के अच्छे नंबर हैं वो कमेंट करके बता सकता है कि कितने नंबर है, कि क्या है, कैसे फिजिकल करना चाहिए। और जब रिजल्ट तो शायद तक आ जाएगा 5-6 दिन के अंदर, क्योंकि फिजिकल स्टार्ट जो होने वाले हैं। अब इसका तो शायद तक रिजल्ट का पता नहीं, फिजिकल तो लेट होगा और उसके बाद होगा शायद तक, क्योंकि इनका सभी का साथ ही होगा, फिजिकल होगा तो यही है। तो अच्छे से तैयारी करो, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय भारत, वंदे मातरम।